हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। उत्तर हजार भर्ती बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और ध्यान से सभी को सुनना है। देखिए, आप लोगों ने कई ढेर सारी चीज़ें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है कमेंट सेक्शन में। कभी लोग अब मुझे जो पिछले 1.5 सालों से, तो मैं यही कहूँगा कि आप दिखावे का जो चोला ओढ़कर आज 1.5 सालों से मुझे बड़ा सर जी और गुरु जी का जो चोंगा पहना रहे थे, वो तो आपके इस व्यवहार से तो दिख ही रहा है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या क्या बोल सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी नहीं चलता। अगर ये भेदभाव चलने लगेगा ना, तो जो आजकल टॉपर ओबीसी और एससी और एसटी वाले मित्र निकल रहे हैं ना, वो नहीं निकलेंगे। फिर भेदभाव होगा। सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं शिक्षक हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों को ही पढ़ाऊँगा, मैं ओबीसी, एससी, एसटी वालों को नहीं पढ़ाऊँगा। मैं ऐसा कभी मैंने बोला है यहाँ पे? तो आप किस उद्देश्य से कमेंट सेक्शन में कमेंट ये करते हैं कि ये जनरल के हैं तो ये जनरल वालों का भेदभाव? भैया, मैं सरकार हूँ कि मैं सबका मैं वहाँ पर वो लूँगा? पक्षपात अगर मतलब आपके जहन में, आपके दिमाग में यही भरा पड़ा है तो वो भरेगा और वो उसी में सड़ेगा और आपकी मानसिकता को सड़ाएगा। इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। और मुझे पता है कि जो लोगों के दिमाग में ये कूड़ा भरा जा रहा है, उस कूड़े को आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जातिवादी का जो टैग लगा हुआ है ना, हमारा सिस्टम ही है, हमारी सरकारों ने ये टैग बस वोट की राजनीति की वजह से लिए। कैटेगरी से आपका क्या तात्पर्य है भाई? योग्यता हर कैटेगरी में हो सकती है ना। कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं कि जनरल का ही व्यक्ति बहुत टैलेंटेड हो। ओबीसी के 85,000 लोग पास हो जा रहे हैं तो क्या वो टैलेंटेड नहीं हैं? जनरल के तो 38,000 के समथिंग पास हो रहे हैं। दुगने से भी ज़्यादा लोग ओबीसी के पास हो गए, तो क्या यहाँ पर टैलेंट की बात आ जाएगी? लेकिन कुछ लोग हैं कमेंट सेक्शन में तुच्छ बुद्धिता दिखा देते हैं। मतलब शिक्षक बनने वाले हो आप, लेकिन आपके पास इतनी तक बुद्धि नहीं आ पाई है कि एक योग्यता कैटेगरी में नहीं बांटी जा सकती, लेकिन आप लोग अपने मन का हो। अब यहाँ पर बात आ रही है जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी आदि मेरिट की बात है ना। अभी मैं मेरिट दिखाऊंगा। ओवरलैपिंग नहीं हुई है, एमआरसी मुद्दा उठाएंगे, कोर्ट जाएंगे और ढोल बजाएंगे। तो बजाते रहिए। सरकार, आपका संविधान आपको ये अधिकार देता है। जो संविधान है भारत का, वो अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, आप जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, और जाना भी चाहिए। तभी आप जागरूक और पढ़े लिखे कहे जाएंगे। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको दिखा देता हूँ, पूरी भर्ती की लास्ट मेरिट गई कितनी है। ये न्यूज़पेपर है, देख लीजिए, जागरण का। ठीक है, आज का मॉर्निंग न्यूज़पेपर है। यहाँ पर आ जाइए लास्ट सेक्शन में। कट ऑफ कितनी गई है अनुमानितः, क्योंकि अभी तो आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन अनुमानितः कट ऑफ कितनी गई है यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी गई है। जनरल की गई है 67.61 यहाँ के हिसाब से। अन्य पिछड़ा वर्ग की गई है यानी कि ओबीसी की गई है 63.58, यानी कि ये लास्ट मेरिट है। यानी कि इस मेरिट पर भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, इस मेरिट पर भी जनरल अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ये देखने की बात है। एससी मित्र की लास्ट मेरिट गई है सेम। ठीक है, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति तो सभी पास थे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, जो लोग आज तमगा लेके घूम रहे हैं कि हम एमआरसी पर वो करेंगे, हम ओवरलैपिंग पर केस करेंगे। कह रही आप स्वतंत्र हैं। इस भर्ती को 69,000 भर्ती है ना, तो 69,000 से ज़्यादा केस होने चाहिए, तभी तो माना जाएगा कि कोई भर्ती आई थी प्रदेश में। बिल्कुल सही है आप लोग, और आपका अधिकार है, आप करते रहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि जो नेता बने घूम रहे हैं चंदा चोरी के चक्कर में, ध्यान से सुन लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ चंदा चोरी के चक्कर में, क्योंकि उनका हुआ नहीं है। अब चाह रहे हैं, वो जानते हैं कि आने तो कल योग्य अभ्यर्थी जो सेलेक्टेड है उनका होगा ही होगा, तो मैं कुछ पैसे ही अर्जित कर लूँ ताकि वो उसका मैं सदुपयोग कहीं पर कर पाऊँ। सिर्फ और सिर्फ यही है। और आप भ्रमित हैं, भ्रमित रहिए। आप मेरे कहने से भी नहीं मानने वाले। पैसे देंगे आप, चंदा देंगे, दीजिए, आपके पैसे हैं, उस पर किसी का रोक नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने भी कट ऑफ लोग बता रहे थे, इन्हीं के द्वारा, जो आपके आज नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग, इन्हीं के द्वारा बताया जा रहा था कि ओबीसी 68+ सेफ है, ओबीसी जनरल 70+ सेफ है, इसके नीचे नहीं आने वाली मेरिट। अब आज जब चयन हो चुका है लोगों का, जनरल आ गया 67 पे चयन हो गया है, और ओबीसी का 63 के आसपास,
तो यहाँ पर जब इतने लो मेरिट पे लोगों का चयन हो गया तब भी इनको रहाइश है नहीं, क्योंकि इनका अभी भी नहीं हुआ है, सीधी स्पष्ट बात है। तो परेशानी तो होनी है, ठीक है ना। इस बात को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो जनरल कैटेगरी का हूँ, आप मुझे दोषारोपण करने के अधिकारी हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है यूट्यूब का, मैं कमेंट ऑफ ही नहीं करता हूँ। आप स्वतंत्र हैं, जो भी अपनी विचारधारा, जो भी मानसिकता प्रकट करनी है, संकीर्ण जो मानसिकता होती, आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन इस पर एक विचार दीजिएगा, क्योंकि आपके पैसे बहुमूल्य हैं। इन सारी फालतू की चीज़ों में लोगों के मत पड़िएगा। और हाँ, ओवरलैपिंग नहीं होती तो इतने अभ्यर्थी इतनी लो मेरिट तक कभी हो ही नहीं सकता था, इस बात को गौर कर लीजिएगा। अभी मैं दिखाऊं एक ज़िले का आपको, ये कल काउंसलिंग के लिए एक ज़िले में ये चस्पा किया गया था, हाँ ना। यहाँ पर देखिए, सामान्य वर्ग के ये महिला हैं 84 टोटल हैं, और सामान्य वर्ग की पुरुष टोटल टोटल कितने हैं 184 लोग, 184 लोग हुए हैं यहाँ पर सामान्य के, ठीक है। वहीं अगर ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 172 पुरुष हैं, महिलाएं 176 हैं। अनुसूचित जनजाति जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष 120 हैं, और इनको मिलाकर 84 हैं। अब यहाँ पर खुद सोचिए ना कि जनरल के टोटल 184 लोगों का यहाँ पर दिया गया है, लोगों को जिला आवंटित किया गया है। यहाँ पर पिछड़ी जाति के लोगों को यानी कि ओबीसी मित्रों को यहाँ पर कितना दिया गया, आप खुद सोचिए ना, 172 और 176, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 348 लोग। अब यहाँ पे आप बोलेंगे ओवरलैपिंग नहीं हुई है, भैया कैसे नहीं हुई है, मतलब कुछ भी आप लोग बोलते हो, और फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताते हो कि नहीं नहीं ये तो पक्षपात करेंगे ऐसा ही, तो आप कर सकते हैं। इस पॉइंट पर मैं बोलने वाला नहीं था, लेकिन आपने इतना नरक मचा दिया है कमेंट सेक्शन में, इतनी गलत गलत टिप्पणी आप लोग करते हो, शिक्षक को आप लोग खुद बांटते हो, फिर बाद में बोलते हो कि वो पक्षपात करता है, खुद आप बांट देते हो। मुझे जैसे लोगों ने आरोपित किया कि ये इस कैटेगरी के हैं, भैया शिक्षक को मत बांटने का काम करो, ठीक है ना। आप बटे हो तो आप बटते रहो, मैं शिक्षक हूँ और मैं बटूंगा नहीं, और मैं जितने शिक्षक हैं उनसे यही कहूँगा कि बटने का काम मत करिए, न बटिए आप खुद, बाकी आप स्वतंत्र अपनी विचारधारा से।